हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी औरत को या अपनी लड़कियों को भी तो नहीं समझ पाते, जो मित्र होते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा। फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर बायोलॉजी समझ में नहीं आती है तो फिर आप पैदा ही कैसे हुए? सवाल उठाओ अपने ऊपर। क्योंकि आप पैदा होने के लिए ही बायोलॉजी लगती है, बायोलॉजी के साथ साथ में केमिस्ट्री भी लगती है। यहाँ पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट कम है, पर फिलहाल के लिए। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस टू द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। बेसिकली मैं यहाँ पे जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ वो 8, 9, 10 और 11, 12, और उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पर फिलहाल के लिए हम बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। बेसिक्स को क्लियर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 ब्रॉड सब्जेक्ट्स या मेजर सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड इनटू साइंस इज obviously biology. The second most important and most common and most often asked doubt is chemistry. And third goes to physics. ये इसको ब्लैक में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता। Okay, so now when we talk about biology, when we talk about chemistry and when we talk about physics, let's try to correlate different components of it. मतलब हम अलग अलग चीजों को correlate करना सीखेंगे। इससे क्या होगा आप सोचिए, इससे क्या होगा अगर आप correlate करना सीखोगे? अगर आप अपना correlation अपने मम्मी पापा से करोगे तो उससे क्या साबित होता है? आप लोगों का फैमिली जनरेशन या आप लोग के मम्मी पापा से रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर इन 3 ब्रॉड सब्जेक्ट्स जो साइंस से डिवाइडेड होंगे, डिवाइड करेंगे आप कॉमेडिक तरीके से बोल दो कि बायोलॉजी से अगर मैं कोई एक टर्म लेता हूं उसका नाम है सेल। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, बायोलॉजी में सेल होगा। बायोलॉजी अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैंने आपको अगर मोटे मोटे वर्ड से बोला कि भाई बायोलॉजी में सेल नहीं, खाली तुमको सेल के बारे में बताना है, तो ऑफन कुछ बच्चे होते हैं जो बोलेंगे कि सर सेल तो हमारी बॉडी को बनाता है, क्योंकि उनका अगर फेवरेट बायोलॉजी होगा तो ऑब्वियसली बात होगी वो चीज को कोरिलेट करेंगे बायोलॉजी से। लेकिन एक केमिस्ट से अगर पूछते हो आप, केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ाता है या जो केमिस्ट्री पढ़ता है या जो बायोकेमिस्ट होता है, वो अगर तुमने उससे पूछा कि केमिस्ट्री में सेल क्या होता है, तो वो सेल के अंदर के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिएक्शंस बताएगा। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस तुम्हारे सेल के अंदर होते हैं, जो तुम्हारे बायोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब देखना, रिलेशन देखना यहाँ पे, बायोलॉजी का सेल इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू केमिस्ट्री का सेल, जो कि पूरा ही अलग है, पर मैं यहाँ पे कोरिलेशन की बात कर रहा हूं। और जब आप केमिस्ट्री के सेल से डायरेक्टली फिजिक्स के सेल पे जाते हो तो ऑब्वियसली बात है, ये फिजिक्स वाला जो सेल होगा ये तो सबको पता होता है। एंड दैट्स कॉल्ड एज बैटरी। लेट्स टॉक अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन सेल्स। मतलब जब आप सेल्स की बात करते हो तो सबसे पहले जब बायोलॉजी के सेल्स आते हैं, तो बायोलॉजी का सेल्स इज बेसिकली आपकी ह्यूमन बॉडी, जो आप लोग की शरीर बनी हुई है, वो आपके बायोलॉजी के सेल से रिलेटेड है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पर आते हो तो केमिस्ट्री के जितने भी सेल्स होते हैं या केमिस्ट्री के जितने भी आप सेल्स पढ़ोगे, उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं। नाउ मेनी पीपल विल आर्ग्यू ऑन दिस कि भाई यहाँ का तो सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेल्स के अंदर के रिएक्शन की बात क्यों हो रही है? तो जब हम लोग सेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात होगी हम यहाँ पे रिलेशन ढूंढ रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्शन। So when you're trying to find a way, you should always think of what you can get from it and not from what you can't get from it. तो ये सेल्स वाला पार्ट अगर तुम्हें समझ में आया, तो जब हमारे केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और ये सब रिएक्शंस तुम्हारे सेल्स के अंदर होते हैं। और ये जो मैं यहाँ पर सेल्स के अंदर की रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, दैट्स दोस रिएक्शंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोस रिएक्शंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फिर आप रेडॉक्स रिएक्शन ही बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोल सकते हैं, एंड देयर आर n नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच कम्स अंडर केमिस्ट्री। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, सबसे पसंदीदा तो नहीं कहूंगा इसे मैं, पर है, अब पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है।
तो जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स के अंदर भी बैटरी आती है, और फिजिक्स के अंदर का बैटरी या जो सेल का कंसेप्ट होता है कि हाउ डज अ सेल वर्क इन फिजिक्स, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल्स अगर समझ में आ गए और सेल्स के बीच में रिएक्शन समझ में आ गए, तो हमारा जो मेन पॉइंट या जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस था, साइंस को बेसिकली हमें कोरिलेट करने सीखना है कि साइंस कैसे आप कोरिलेट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं उन चीजों पर बात करूंगा जो आप लोगों को डाउट होता है। मेजॉरिटी जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है उन बच्चों को कैसा डाउट होता है, मैं फिलहाल उस पर आता हूँ। तो सबसे पहला और जो सबसे इंटरेस्टिंग बोलते हैं, एक बार बोल सकते हो कि लड़कियों को भी आप समझ सकते हो, पर ये जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसे समझने में अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों चूक जाते हैं, और नन अदर देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर आप पढ़कर समझते हो तो द बेस्ट, लेकिन अक्सर लोग इसके वहम में आ जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री हमें देखकर और पढ़ के समझ में आती है, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री आप परफॉर्म नहीं करते, जब तक आप केमिस्ट्री को प्रैक्टिकलिटी में नहीं देखते, तब तक केमिस्ट्री समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। There are various types of reactions and there are various types of examples which are directly related to chemistry, which are directly related to chemistry and biology and physics. पर फिलहाल के लिए सबसे मेन एंड सबसे abundant amount या सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड जो यूज होता है केमिस्ट्री में, जो बैकबोन होता है बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी और साथ ही साथ में केमिस्ट्री का भी, वो वर्ड अब आप सोच के बताओ। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो केमिस्ट्री में, जो बायोलॉजी में और जो फिजिक्स में कॉमनली सब जगह यूज होता है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, वो आपके पास सब जगह पर है, मतलब सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में, लिविंग में भी है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है, इंसानों के शरीर में भी है और मरे हुए प्लास्टिक में भी है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो केमिस्ट्री में भी, जो बायोलॉजी में भी और जो फिजिक्स में भी कॉमनली सब जगह मिलता है। नाउ ये सारी चीजें अगर आपको कोरिलेटेबल लगती है या कुछ सेंस बनाती है तो प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसे ही क्यूरियोसिटी और ऐसे ही हंसी मजाक के साथ ये चीजें देखनी है और पढ़नी है और सीखनी है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे मैं सिखाने आया हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करने नहीं, तो अगर आपको ऐसी सारी चीजें सीखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।